नमस्कार दोस्तों, जीके पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज पेपर 4 से हम पल 1 लेके आए हैं। अब पेपर हमारे सिलेबस में पल 1 लिखा हुआ है और बुक्स वगैरह में हम देखते हैं तो विरोधीकरण लिखा हुआ है और इंग्लिश में कहेगा एलाबोरेशन। और ये एक जो लाइन दी जाती है और इसे हम जो है हमें जो लिखना है 100 शब्दों में। अब एक ही लाइन को बड़ा खींच के इसमें उदाहरण वगैरह लिख के एक अच्छी प्रस्तुति देनी है हमें 100 शब्दों में। अब देखिए, कॉलेज में जब हम थे और कॉलेज में जब क्वेश्चन आता तो ऐसे ही एक ही लाइन आती थी और हम 5 पेज भर देते थे और वैसे ही पास हो जाते थे। लेकिन देखो, 5 पेज नहीं भरना है, यहाँ पे एक ही पेज भरना है, लेकिन अच्छे से भरना है और अच्छे से जो है नंबर लाने हैं हमें। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें अच्छा कंटेंट या अच्छी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए। तो हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। तो हमने यहाँ शुरुआत की, एक साधक को अपने साध्य तक पहुँचने से पहले उसकी राह बाट की अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए। अब आप जैसे आप ही हैं या हम हैं तो आरएस के बनने के लिए आरएस की जो जर्नी है इस युद्ध में उतर गए हैं। तो इसका जो सबसे पहले सिलेबस उसका मैं पूरा मेरा फोकस होना चाहिए। सिलेबस ढंग से देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाद ऑथेंटिक बुक्स, सिलेबस पूरा करना, यानी बुक्स पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज देनी। तो ये अपनी प्रैक्टिस का जो एक तरीके से आकलन करना। तो ये एक तरीके से हमारे फिर मेंस के आंसर राइटिंग, मेंस पे फोकस, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो मेंस पे भी फोकस करना है, आंसर राइटिंग हर चीज़ का देखते हुए। फिर इंटरव्यू में जो है हमारे डे बाई डे लाइफ की और ये आसपास की जो चीज़ें हैं, घटनाएं, उसका ध्यान रखते हुए फाइनली हम सिलेक्शन होते हैं तो आरएस बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से हमारे पास प्रक्रिया है पूरी, कितना टाइम लगेगा सब सोच समझ के, मैं जो कहाँ रुकावटें आ सकती हैं, क्या क्या भटकाव हो सकते हैं, उन सब का हम पूर्व में थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना ब्लूप्रिंट बना के, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत इसका ध्यान रख सकते हैं या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या होगी, एक तरीके से ये एक साधक को ये जो है अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले, तो अपने साधे से पहले जो इसकी राह में आने वाली बाधाओं को इसको पहचान कर लेनी, कम से कम मेरी दिक्कत क्या होने वाली है। फिर आता है कि उसे किस प्रकार की विषम परिस्थितियों से, दुर्गम पहाड़ियों से, खतरों, आने वाली प्रत्येक संभावित समस्याओं का आकलन कर अपने मंजिल पथ पर अग्रसर होना चाहिए। तो उस राहगीर है या जो पथिक है उसको ये देखना चाहिए कि उसकी जो रास्ता तय कर रहा है वो जिस साध्य तक पहुंचना चाहता है तो बीच में आने वाली बाधाएं और क्या क्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। इसमें देखो, मानसिक, शारीरिक, जो सामाजिक, भौतिक कुछ भी चीज़ें हो सकती है। हम तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान हमारी क्या रुकावटें आ सकती है। तो इसमें ये एक साधक, वहाँ जो साधक को लिया है कि वहाँ व्यक्ति, वस्तु कोई भी हो सकता है, और वो एक ऐसा व्यक्ति और जो उसके अलग अलग जो मंजिल है, रास्ते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में अलग अलग समस्याएं होगी, अलग रास्ते अलग अलग है, टारगेट अलग अलग है, तो उसकी क्या समस्याएं थोड़ी अलग हो जाएगी। तो उसको भी देखना जो पूर्व में, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसको ये देखना चाहिए कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। मैं सिर्फ लॉस पे, प्रॉफिट पे ही ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे अगर प्रॉफिट पे ही कमाना है या प्रॉफिट पे ही ध्यान देना है, लेकिन कहीं लॉस हो गया तो फिर मेरे जोखिम के और कौन कौन से खतरे हैं, या मैं संभवित किसी अनहोनी या होने वाली उसकी मैं पूर्व में कोई ये तूफान, बाढ़ ऐसी के साथ साथ कोई मानव मेरी प्राकृतिक आपदाओं के साथ कोई मानवीय आपदा तो नहीं आ रही है, क्या मैं उसके लिए सजग हूँ, तैयार हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं उसको हमें पूर्व में उसका आकलन कर लेना चाहिए। फिर हमने आगे लिखा कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ने से पूर्व ये ज़रूर देखना चाहिए कि आने वाली बाधाओं से कैसे जीता जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कैसे बनाया जाए, जिससे कि उस राह पर चलना आसान हो जाए और लक्ष्य की प्राप्ति भी एक निश्चित समय में पूर्ण हो सके। ऐसा नहीं है कि आरएस भाई हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आरएस का ही उदाहरण लेंगे और उसी के हिसाब से, क्योंकि इस बहाने ये एक तो हमारा लक्ष्य भी याद आ रहा है हमें, तो इस बाधाओं को भी समझ पाएंगे। तो यानी कि हमें आरएस बनना है तो ऐसा नहीं है कि हम 5 ईयर प्लान जो चल रहा है आरपीएससी का, या 5 साल में कोई भर्ती एक तरीके से कंप्लीट हो रही है तो हमें उस हिसाब से नहीं चलना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट तो बस ऐसे ही मज़ा लेने के लिए दे रहे हैं, एक तरीके से देखते हैं कि आरएस का जो है सिलेबस कहता है, पैटर्न कैसे होता है, पेपर कैसा आता है। लेकिन आपने जो 1 साल या 1 अटैम्प्ट में मज़े लिए, दूसरे अटैम्प्ट तो फिर आरपीएससी की बारी है, वो मुझे लगेगी, फिर आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे या मेंस में रह जाओगे, कहीं ना कहीं रह जाओगे। तो आपको जो है मज़े नहीं लेना है, तैयारी करनी है और फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये बात है कि आपको भी जो है एक तरीके से निश्चित समय अंतराल में, अभी ऐसा नहीं है कि आपको, मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं सर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कोई नहीं, देखते हैं कैसा आता है पेपर, या आरपीएससी का लेवल देखते हैं, या फिर वैसे ही दे रहे हैं, कोई खास तैयारी नहीं है, और सेकंड अटैम्प्ट में तैयारी करेंगे। अरे भाई, सेकंड अटैम्प्ट के बाद ये मान के चलिए फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट के बीच में आपको 5 साल का गैप हो जाएगा, या कम से कम 2-3 साल के तो मान के चलो। अब जैसे 2016 में दिया था
वापस 2018-19 में जो मेंस हुआ, तो अब वो मतलब देख लीजिए 3 साल का गैप हो गया। अब अगला मेंस 2021 में देगा, वो जो भी XYZ है हम देंगे, तो मतलब ये हो गया एक तरीके से इतना गैप हो गया। अब देखो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद 3 साल आपको मतलब यानी कि कैसे मैनेज करोगे, तो यही तो है। तभी तो कहते हैं RS ज्ञान से ज़्यादा धैर्य की परीक्षा है, और धैर्य भी जवाब दे देता है एक समय के बाद। तो ये एक तरीके से आपको मतलब एक समय भी मतलब पूर्णतः मतलब यानी कि जो पति है या फिर साधक है, वो अपने साथी की प्राप्ति से पहले एक उसका भी समय अंतराल होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक पीरियड फिक्स होना चाहिए कि इतने समय में उनको लक्ष्य प्राप्त करना है। ऐसा नहीं RS की मतलब लास्ट उम्र है, जब तक तैयारी करते रहेंगे तब तक परिस्थितियाँ बदल जाएगी। और यकीन मानिए आप फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकंड अटैम्प्ट में भी आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है। मतलब सामाजिक दबाव आने शुरू हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगी है तो बहुत सारे ताने, प्रेशर, अभी तक क्या कर रहे हो, कब तक जॉब लगेगी, तो इन चीज़ों से भी निपटना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना, बाहर की लड़ाइयों के साथ साथ भीतर के समर शुरू हो जाते हैं और कब भीतर के समर में हम कूद जाते हैं, और सचमुच में जो भीतर का समर होता है वो मंदिर से अंदर ही अंदर हम जानते हैं, कोई और जानता नहीं है, और वो बहुत भयंकर युद्ध होता है ये मान के चलिए। महाभारत का युद्ध भी कहीं कहीं उनके सामने छोटा है, इतना अंदर का मतलब भारी युद्ध होता है, क्योंकि खुद की लड़ाई खुद के साथ, अब इससे भयंकर क्या युद्ध हो सकता है। फिर हमने आगे लिखा, अधिकांश लोगों की असफलता का कारण उनके लक्ष्य निर्धारण से पूर्व मजबूत रणनीति, योजना एवं व्यूह रचना का अभाव होता है। यही दिक्कत होती है, मतलब पहले कुछ नहीं बनाते, जैसे ही भर्ती आई न बहुत सीधे दौड़ के जाएंगे, बुक्स वगैरह खरीद ली, गाइड्स वगैरह लेके आ गए, बस अब तैयारी शुरू हो रही है। तो देखिए ये सिलेक्शन वाली रणनीति तो है नहीं, ये तो असफलता या फिर वो कह सकते हैं फेलियर वाली रणनीति है। सिलेबस निकाल रहे हो, फिर तैयारी शुरू कर रहे हो नोटिफिकेशन आने के बाद, जबकि कोई है जो 2016 में फेल हुआ, 18 में फेल हुआ, वो उस समय वापस जुट गया तैयारी में अपनी। तो देखिए वो होती है रणनीति, उसने उसी समय शुरू कर दिया, वैकेंसी चाहे कब भी आई, मुझे तो तैयारी करके तैयार रहना है। तो इसके प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि जो है तैयारी आपको पूर्व में करनी है। ऐसा नहीं है कि आप व्यूह रचना का अभाव हो, तो आपको व्यूह रचना अच्छे से बनानी है। जिस प्रकार से आप भी क्या है RPSC का वो कहते हैं ना, दुर्गम पहाड़ियों में स्थित कुकरे घाटी का किला है जो भेद सको। फिर आगे लिखा हमने, जिन लोगों का ध्यान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होता है परंतु लक्ष्य के मार्ग में आने वाली परेशानियों की ओर न होने के कारण वे स्वयं पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। ये देख लीजिए कि जिनका लक्ष्य तो ठीक है, हाँ RS बनना है, RS बनना है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि फोर्थ पेपर को लाइटली ले रहे हैं और वो कहते हैं ना कि GS के तीनों पेपर भले ही तू कितने ही पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ा फोर्थ पेपर तो इसमें तेरा घाटा, RPSC का कुछ नहीं जाता तो ये फोर्थ पेपर में मतलब अगर ध्यान नहीं दिया, लाइटली ले लिया, बस हिंदी इंग्लिश तो मतलब 12 साल तक स्कूल कॉलेज में पढ़ा है और बहुत आता है हिंदी इंग्लिश, ऐसा नहीं होता। आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहिए और बहुत कुछ होता है उसमें, लेखन कौशल भी होता है, एक तरह से राइटिंग वाला पोर्शन भी होता है और जो है ग्रामर वाला पोर्शन भी होता है, सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। फोर्थ पेपर अगर 100+ नहीं है तो सिलेक्शन के चांसेस मतलब नहीं के बराबर है, बहुत कम होते हैं। होते तो एलाइड में कहीं ठीक है कि सेट हो जाओ, लेकिन अगर आपको RPSC से मुक्ति पानी है तो उसके लिए जो है आपको फोर्थ पेपर में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और साथ ही बाकी वाले पेपर भी एक बैलेंस जो नंबर में भी आने चाहिए। फिर आता है आगे हमने लिखा कि इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने के साथ साथ उसकी प्राप्ति के मार्ग की पहचान होना और उसमें आने वाली संभावित खतरों से सतर्क रहना चाहिए। तो ये क्या एक तरीके से हमने यहाँ लिखा, जो हमें है पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। तो एक जो है राहगीर को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उसमें आने वाली राह में आने वाले कंटक या बाधाओं को की भी पहचान कर लेनी चाहिए, रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, दुर्गम है या फिर सरल और सुगम रास्ता है, वो भी उसको एक तरीके से उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार एक जो है पलवन को हमने या वृद्धिकरण या एलेबोरेशन को इस प्रकार लिखा है। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, और कोई कोटेशन डाला जा सकता है, या फिर इसमें क्या लिखना चाहिए था। तो जो है आपका वैल्यूबल सजेशन से इंपॉर्टेंट जो आपके सुझाव है ज़रूर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।